क्यों आईआईटियंस को अच्छे इतने पैकेजेस क्यों ऑफर होते हैं? क्या ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है? एक बहुत बड़ी टूथपेस्ट की कंपनी थी, टूथपेस्ट की, तो टूथपेस्ट बिक रहे थे। तो आप समझते हैं जब टूथपेस्ट बेचते हैं तो थोड़े समय के बाद बिक्री बढ़ती है और फिर बढ़ने के बाद क्या होती है? स्टैग्नेंट हो जाती है। बिक्री क्या हो जाती है? स्टैग्नेंट हो जाती है। ठीक है, तो थोड़े समय के बाद बिक्री स्टैग्नेंट हो जाती है। जब बिक्री स्टैग्नेंट हो जाती है तो फिर कंपनी को चिंता होती है कि बिक्री कैसे बढ़ाएं। तो कंपनी ने टूथपेस्ट बेचना शुरू किया, सेल्स बढ़ी, फिर स्टैग्नेंट हो गई। अब प्रश्न था कैसे बढ़ाएं। तो क्या कहा गया कि सुबह भी ब्रश करो, शाम को भी, रात को सोते भी ब्रश करो। क्यों? लोग सुबह भी ब्रश करेंगे, रात को सोने से पहले भी ब्रश करेंगे तो बिक्री बढ़ जाएगी, पेस्ट फटाफट खत्म होगा। तो लोगों ने भारत खूब एडवर्टाइज किया गया, दोस्त रात को भी ब्रश करके सो, रात को भी ब्रश करके सो। तो लोगों ने रात को भी ब्रश करना शुरू कर दिया, तो फिर बिक्री अचानक बढ़ गई। फिर थोड़े समय के बाद, कुछ सालों के बाद, फिर बिक्री क्या हो जाएगी? सेल्स क्या हो जाएंगी? स्टैग्नेंट हो जाएंगी। अब सेल्स स्टैग्नेंट हो गई, फिर मीटिंग बुलाई गई। ये मैं केस स्टडी बता रहा हूँ अपने MBA से, रियल लाइफ स्टडी है, हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ केस स्टडी है। ठीक है, जब वो मीटिंग बुलाई गई, अब ये सवाल था कि अब सेल्स कैसे बढ़ाई जाए। अब उसमें ये तो नहीं कह सकते बेटा दोपहर को भी ब्रश करो, तो पूरा इंडिया रोज सुबह तीनों टाइम में ब्रश लेकर बैठा है, सब लोग ब्रश कर रहे हैं सुबह शाम रात दिन, ये तो नहीं कर सकते थे। बड़ा मुश्किल था सेल्स बढ़ाने का, कोई आइडिया मिल ही नहीं रहा था यार कि कैसे बढ़ाई जाए सेल्स, कैसे बढ़ाई जाए सेल्स। उस मीटिंग में तुम्हारे जैसा एक होनहार बच्चा भी बैठा था, एक होनहार आदमी भी बैठा था। अभी तो बच्चे हो, बड़े होगे, IIT जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, यू विल बिकम अ बिग मैन। तो वहां पर एक ऐसा बच्चा भी बैठा था, एक ऐसा आदमी भी बैठा था, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम IIT। तो उसने क्या बोला? सर सेल्स बढ़ानी है ना, कुछ मत करो, आप तो जो हमारी ट्यूब है ना, पेस्ट की ट्यूब, उसके आगे जहां से पेस्ट निकलता है ना सर, उसका डायमीटर बढ़ा दो, उसको थोड़ा चौड़ा कर दो। सोचो क्या दिमाग लगाया, उसके डायमीटर को थोड़ा सा बढ़ा दो। क्यों? सुबह सुबह आदमी नींद में उठता है, पेस्ट दबाता है, बाहर पेस्ट निकलता है, ब्रश पे लगता है, कोई नहीं देखता कितना निकला। तो जब आप उसका डायमीटर बढ़ा देंगे तो पेस्ट की जो खपत है वो बढ़ जाएगी, पेस्ट की खपत बढ़ जाएगी, सेल्स अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अब सोचो उस आदमी की वजह से कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कितने करोड़ का? मान लो 100 करोड़ का गिरी हालत में प्रॉफिट हुआ। तो क्या उस आदमी को 2 करोड़ रुपए देते हुए कंपनी पीछे हटेगी? नहीं हटेगी, देगी, जरूर देगी। तो यानी कुल मिलाकर पैसा किस बात का मिल रहा है? IITians किस बात के लिए फेमस है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए। तो जैसे ये प्रॉब्लम है, आपने देखा ये सब प्रॉब्लम्स क्या? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अरे कैसा सोचें यार, 3 वेरिएबल एक इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, स्क्वैच बना लिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो ये बॉक्स थिंकिंग, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जब आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप जिंदगी में तरक्की करेंगे। तो IIT सिर्फ इसी का नाम है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का, दूसरों से अलग सोचने का, दूसरों से बेहतर सोचने का। और ये सोच धीरे धीरे करके डेवलप होती जाएगी जैसे जैसे आप हमारे साथ वक्त बिताएंगे।